नमस्ते, मेरा नाम है विशाल तिवारी। 5 ऐसे तरीके डिस्कस करने वाला हूं जिससे आप 100% गारंटी के साथ सुबह उठ के बैठ जाएंगे। 5 ट्राइड एंड टेस्टेड प्रूवन मेथड है दोस्त, रियलिस्टिक मेथड है। ये मैंने खुद अपने आप पे ट्राई किया था जब मैं नहीं जग पाता था तब। पहली चीज कि ये ऑप्टिमम टाइम कब है सुबह जगने का, तो दोस्त ये 5 बजे इज द बेस्ट टाइम। आप पहले दिन कोशिश करोगे कि 4 बजे जग जाए, संभव नहीं है। हाँ, 5 बजे से चालू करिए, अगले दिन 4:45 में जगिए, अगले दिन 4:30 में जगिए और धीरे धीरे 4 बजे जा सकते हैं। पहले दिन टाइम टेबल अपना 5 बजे रखना है और इस तरह से 5 बजे कई दिन जगिए, फिर उसके बाद 4:30 पे आइए। दूसरी चीज, अगर जगना पहले है तो सोना भी तो पहले पड़ेगा, स्लीप अर्ली। कौन सा सही टाइम है सोने का यार? देखो, एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन जो आपको सोने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो नींद लाने के लिए, क्वालिटी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये 10 बजे से 11 बजे जब रात होता है ना, तो ये हार्मोन का लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। मतलब सबसे अच्छा नींद कब आएगा? 10 से 11 बजे के बीच में। उससे पहले भी उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी और जैसे जैसे रात होता जाएगा फिर अच्छी नींद नहीं आएगी। और अच्छी नींद आएगी तभी आप उठ सकते हैं, वरना आलस के चक्कर में नहीं। अगर एनर्जी लेवल नहीं फील हो रहा है उस समय पे तो आप स्नूज लगा के सो जाओगे। और लेकिन क्वालिटी नींद के लिए कब सोना है? 10 से 11 बजे। जगना कब है? 5 बजे। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, अगर नींद नहीं आ रही है मान लीजिए 10 से 11 बजे, तो क्या करें? देखिए, तो फिर आप ईयरफोन लगा के कम साउंड में लाउड म्यूजिक और डिस्को साउंड्स नहीं सुनने आपको, एकदम सोलफुल म्यूजिक आप सुन सकते हैं। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है तो यार सोने से आधे घंटे पहले आप कोल्ड शावर लेने की कोशिश करें, ठीक है दोस्त? एक तलवे पे ना तेल मालिश करने से भी नींद आती है, ठीक है? और ये साइंटिफिक मेथड है, टोटका नहीं बता रहा, ठीक है ना? ये सब क्या करते हैं, आपके दिमाग को काम करेगा जिससे कि आपको नींद आएगा। आपको 7 डेज ये ट्राई करना होगा। 8वें दिन से बेटा उठ के बैठ जाओगे बिस्तर पे, ये मेरा गारंटी है। चौथी चीज मैं बताता हूं, आप गो टू बेड अर्ली। सबसे पहले ना जब आप डिनर करते हो ना, 8 बजे के अराउंड डिनर हो जाना चाहिए। 9 बजे इज द लास्ट टाइम फॉर डिनर। सो डिनर करिए लाइट, भूख से हल्का कम खाइए। जब आप ज्यादा खाना खाते हो या फिर जंक फूड खाते हो तो सारा का सारा एनर्जी तो खाना डाइजेशन में लग जाता है पूरी रात में, तो एनर्जी बचता ही नहीं है, सुबह जग ही नहीं पाते हो। सो लाइट फूड खाना बहुत जरूरी है। हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट दबा के खा लो, लेकिन रात थोड़ा कम खाना है, ठीक है? कि एनर्जी बचेगा तभी तो उठोगे। एनर्जी रहता ही नहीं है, पड़े रहते हैं आलसों की तरह। तो दोस्त ये दोनों का काम नहीं करना है क्योंकि सारा एनर्जी इसको डाइजेशन में लग जाता है। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हो जिससे क्वालिटी नींद आएगी दोस्त। गाय का दूध टर्मरिक हल्दी के साथ ये रोज पिया कीजिए और ये सोने से आधे घंटे पहले हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप 11 बजे सोने वाले हैं, 10 बजे पीना स्टार्ट कर दीजिए। और ये ल्यूक वार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं। इससे जबरदस्त क्वालिटी की नींद आती है। और ये मेरा आज भी मुझे याद नहीं है मैं कब से कर रहा हूं, मेरे पापा ने मुझे ये आदत डाली थी और मैं आज भी गाय के दूध में टर्मरिक डाल के पीता हूं। बहुत बढ़िया मेडिसिन है, जबरदस्त क्वालिटी नींद आती है। वन गो में स्लीप आता है और इतना एनर्जी रखेगा ना आपको कि बेटा आप सुबह जगी जाओगे। बेटा चाय कॉफी पीना 5 बजे के बाद बंद कर दो। वैसे तो नहीं पीना चाहिए, बट अगर पीते भी हो तो 5 बजे के बाद बंद कर दो। शाम में 5 बजे के बाद नहीं। वर्कआउट 5 बजे के बाद मत करना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूं, नींद ही नहीं आती। बॉडी इतना एनर्जाइज हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड फ्लो सब बढ़ जाता है। नींद कैसे आएगी? बॉडी तो एनर्जेटिक हो गई वर्कआउट के बाद। उसके बाद दोस्त, जब आप सोते हो ना तो आपका जो सिर है वो ईस्ट साइड होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, इनफैक्ट वैदिक साइंस है। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इस छोटी वीडियो में। लेफ्ट साइड मतलब बायां करवट लेके सोया करिए, डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। तो डाइजेशन हो जाएगा तो एनर्जी, मतलब डाइजेशन अगर इजीली होगा तो एनर्जी बचेगी, जग पाओगे। और जो आपका सर होना चाहिए, ध्यान रखिए, वो ईस्ट साइड फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बताता हूं यार, अगर फ्लाइट पकड़ना हो तब तो मरे हालत में हम उठ जाते हैं। कुछ भी हो भाई साहब, फ्लाइट नहीं छूटेगी, ट्रेन नहीं छूटेगी। पता क्यों? अच्छा, कल अगर सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, हम 3 बजे जग जाते हैं, 2 बजे जग जाते हैं, 2:30 बजे जग जाते हैं यार, या फिर सिंगल अलार्म टोन बजा हम जग जाएंगे। मतलब एकदम ही अगर गधे हैं, कुंभकर्ण है, तो भाई साहब अपन कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्यों ऐसा होता है मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। हम सब कॉन्शियस माइंड में बार बार फीड कर रहे होते हैं। बार बार मम्मी का फोन आएगा, बेटा रेडी कर लिया ना सब सामान, पैकिंग कर लिया, तो दिमाग में मैसेज गया, अच्छा 4 बजे कल जाना है। पापा का फोन आएगा अलग से, बेटा सब पैकिंग हो गई, टिकट विकट चेक इन कर लिया क्या, तो यहां पे आ गया, फिर से सब कॉन्शियस माइंड में आ गया।
आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो दोस्त वो भी मैसेज करता है प्लीज पैक योर बैग्स प्रॉपरली एंड देन गो, तो तीसरा बार सबकॉन्शियस माइंड हो गया। चौथी बार बेटा सामने बैग पूरा पैकिंग पड़ा होता है, दिमाग में आता है कि यार सबकॉन्शियस माइंड सोचता है अच्छा बैग क्यों है, क्योंकि कल जाना है। हर एक मूवमेंट हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है कि बेटा कल सुबह 4 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, 4 बजे जाना है। और सबकॉन्शियस माइंड यही सोचते हुए सोता है, इसीलिए जग पाता है। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड रोज दिन ये सो के सोचे, रोज दिन ये सोचते हुए सोए कि बेटा कल सुबह उठना है, उठना 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 है, उठ जाओगे। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे हमारे घर में ग्रैंड मदर होती थी, वो कहती थी कि बेटा मतलब मैंने तो सुना है तकिए को बोल के सो। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? ये लोग बोलते हैं टोटका है। दैट इज नॉट टोटका, इट इज टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तकिए को बोलेंगे कि सुबह मुझे 5 बजे जगना है, और जैसे मेरे को बताया गया था, मेरी मम्मी और मेरी दादी ने बताया था कि 5 बार बोलो, अगर 4 बजे जगना है तो 4 बार बोलो, 5 बजे जगना है तो 5 बार बोलो। तो 5 बार जब हम तकिए को बोल रहे हैं तो फिर जाने अनजाने में हम सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं, और वो वर्क करता था। बीटिंग योर पिलो, जैसे मैं हॉस्टल में रहता था तो वहां पे एक दोस्त ने मुझे बताया कि जितने बजे जगना है उतनी बार तकिए को ऐसे मुक्के मारो, 5 बजे जगना है तो 5 मुक्के मारो। जाने अनजाने में हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं। बार बार सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे 5 बजे जग जाएंगे। पुट योर मोबाइल, जैसे अभी एक नया मैंने सुना है कि एक स्टूडेंट ने बताया कि उनकी दादी माँ जो है उन्होंने बताया कि जितने बजे जगना है उतने कदम दूर मोबाइल होना चाहिए बेड से। देखो कितना अच्छा दादी माँ ने लॉजिक बताया कि भाई साहब एक तो कदम काउंट करने में सबकॉन्शियस माइंड उतनी बार सोचेगा, और मोबाइल दूर का दूर हो गया, रेडिएशन से बच गए, और सुबह जब नींद खुलेगी तो उतना दूर चल के जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। कितनी सारी चीजें देखो बड़े लोग कितने सोचते थे। जैसे मेरे यहां मैं हॉस्टल में ये भी किया करता था, बहुत छोटा था तब, मुझे याद है स्टैंडर्ड 4th या 5th की बात है कि बोला जाता था एग्जाम से पहले वो सुबह उठने की वो होती थी कि भाई सुबह थोड़ा पढ़ के चले जाएं तो नंबर आ जाते। तो जितने बजे जगना है उतने पीस ऑफ पेपर फाड़ के रखो नीचे। इट वॉज व्हाट टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए बोला जाता है कि कल जो करना है वो रात में लिस्ट बना के सोना चाहिए। क्यों? इट इज ऑल द वे टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि कल ये करना है करना है करना है करना है, और वो हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इससे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े दावे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, रिसर्च पेपर वगैरह कभी आपको देखने का मौका मिलेगा तो पता लगेगा। सबकॉन्शियस माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड, ठीक है ना। ये बहुत कुछ करा जाता है। फ्लाइट की कहानी मैंने आपको बताई। देखो जो भी गेम है ना, ये 5 चीजें तो मैंने बता दी, जो भी गेम है ना, अगर असलियत में बात करूं तो वो 10 मिनट का है। जब अलार्म बजा और उससे 10 मिनट में अगर स्नूज बटन दबा दिया, आप ये दिमाग में बिठा लो कि स्नूज बटन हमारे सपने को गले घोटने के बराबर है। इफ आई एम स्नूजिंग इट, समझ लेना कि सपना का गला घोट रहे हो आप अपने ड्रीम का गला घोट रहे हो। ये नहीं कर सकते हो आप। दुनिया में बजते रह जाए वो मंजूर है, क्योंकि इतना भी आलसी नहीं होगा ना यार कि अगर आधे घंटे तक अलार्म बजते रह जाए तो भी नहीं जगेंगे। ठीक है, गो इन बालकनी एंड स्टैंड। जैसे ही अलार्म बजता है ना यार, एनी हाउ, मैं तो क्या करता था, ठंड में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं अलार्म बजते ही मैंने वो कर रखा था कि भाई मैं अपना कंबल नीचे फेंक दूंगा बेड से नीचे। तो कंबल बेड से नीचे गया, कुछ भी हो बेटा ठंडा लगेगा, नीचे उठ जाओगे। 2 मिनट में उठ के बालकनी में खड़ा हो जाता था। 10 मिनट्स तक यू हैव टू बी इन बालकनी। I used to do अनुलोम विलोम, I used to walk, I used to sing song, I used to listen song, कुछ भी करता था, पर 10 मिनट बालकनी में रहता था। ठीक है, कई कई बार मेरे दोस्त भी मेरे को बोलते थे कि सुबह क्या करता है। सुबह मैं क्या करता था, बालकनी में जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो मैं बेटा भले ही कंबल के साथ बालकनी में जाता था, लेकिन जाता था। और बालकनी में जाने का लॉजिक था वो 10 मिनट किसी तरह मेरा निकल जाए। 10 मिनट निकल गया, नींद कहां तो भाग जाती है, कहां भाग जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। वो ब्रेकिंग द आइस। देखो जैसे जंपिंग एक्सरसाइज कर लो, घर में ही करना है, बालकनी में नहीं जाना है, जंपिंग एक्सरसाइज कर लो। बहुत ज्यादा अगर आप क्रांतिकारी हो तो फेस धो लो, फेस वॉश कर लो। अगर ठंड में इससे डर लग रहा है, जंप तो कर ही सकते हैं किसी भी तरह। बेटा मैं पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पे चले जाओ या दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पे आ जाओ। कुछ वो 10 मिनट, बस वो 10 मिनट जिंदगी बचा सकती है आपकी, प्लीज। और स्नूज आज से आपका दुश्मन है, स्नूज बटन दबाना ही नहीं है। लास्ट, डू इट एट योर ओन रिस्क। मैं इसका कोई सुझाव नहीं देता हूं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मैंने बोला था ना गारंटी के साथ उठ के बैठ जाओगे 100%। सेट योर अलार्म जितने बजे भी जगना है, और लाउड मोड में।
ध्यान रखिए, सेट योर अलार्म इन लाउड मोड। बहुत मैक्सिमम पॉसिबल लाउड मोड में अलार्म सेट करें और जिस घर में आपके पेरेंट्स सोते हैं उस घर में प्लेस कर दीजिए। बताइए मत पेरेंट्स को, उस घर में प्लेस कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, कितनी बड़ी कुंभकर्ण की नींद हो, जग जाओगे बेटा। 2 डंडे पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, आराम से जग के बैठ जाओगे। ये भी आप कर सकते हो। आई हैव डन दिस नोइंगली अननोइंगली, मैंने ये किया है। और थैंक गॉड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो वो आके जगा के जाते थे। तो मैं हमेशा सोने से पहले मैं अपना अलार्म कभी नहीं लगाता था। आई यूज टू प्लेस, मतलब मैं अपने पापा का अलार्म लगा देता था, ठीक है। इनफैक्ट इन कॉलेज डेज मेरे पापा भी मेरा अलार्म थे, वही मेरे को कॉल किया करते थे। 4 बजे कॉल कर देते थे, तो उनकी आदत है, वो 4 बजे जग जाते हैं, ठीक है। सो ये काम अपने रिस्क पे करना, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये 5 अगर आप कर लेते हैं, ये 5 अगर आप जिंदगी में कर लेते हो, तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से आप जग सकते हो। नीचे दिए